Hello everyone, this is Roly Pandey. This is the 8th chapter of NCERT Science. चैप्टर क्या है हमारा? लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शंस। मतलब हम इस चैप्टर में लाइट के बेसिक कॉन्सेप्ट को, शेडो के बेसिक कॉन्सेप्ट को और रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो यहाँ पे जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे, उसके बाद जो आपका 7th में लाइट है उसके बारे में और ज़्यादा इलेबरेट करके समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक अपना पॉइंट इसके बारे में याद रखिए, जो लाइट है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में एक है। टोटल कितनी होती हैं? 7 होती हैं। तो ये 7 में से एक है लाइट, क्योंकि ये दिखाई पड़ती है, ये वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? विजिबल लाइट रेज बोलते हैं। तो ये था इसके बारे में। स्टार्ट करते हैं। जैसे सपोज करिए कि आप ऐसे किसी अंधेरे रूम में अगर चले गए हैं तो आपको कोई भी चीज आसपास की है वो बिल्कुल ही नहीं दिखाई पड़ेगी, लेकिन जैसे ही आप कैंडल ऑन करो या लाइट ऑन करो या फिर टॉर्च ऑन करो, तब जो आसपास की रखी हुई चीजें हैं वो हमको दिखाई पड़ने लगती है। मतलब इससे हम ये समझ सकते हैं कि लाइट के बिना किसी भी चीज को देखा नहीं जा सकता है। लाइट की मदद से ही किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। तो कह सकते हैं कि लाइट ही एक ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट्स को हम देख सकते हैं। ऐसे ही टॉर्च बल्ब है। टॉर्च बल्ब एक ऐसे, मतलब ये समझने के पहले ये समझ लीजिए कि लाइट के बेसिस पे कि कौन अपनी लाइट एमिट करता है और कौन दूसरों की लाइट की वजह से ही दिखाई पड़ता है। तो इसके बेसिस पे दो टाइप की होती है। एक होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक होता है नॉन ल्यूमिनस और एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ऐसी चीजें जो कि अपनी खुद की लाइट एमिट करती हैं उनको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि सन है, सन की अपनी खुद की लाइट होती है, उसका खुद का प्रकाश होता है जिसकी किरणों के थ्रू हमको कोई भी चीज है वो दिखाई पड़ती है। तो सन की अपनी लाइट होती है, सन अपनी खुद की लाइट एमिट करता है, तो वो कैसा हो गया? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। और जो मून है उसकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, तो इस वजह से उसको क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक, ऐसे ही टॉर्च बल्ब है। तो टॉर्च बल्ब है एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि अपनी खुद की लाइट देता है। तो अपनी खुद की लाइट देता है, इस वजह से ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में। सन है, टॉर्च बल्ब है, तो ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हमको पता है कि वो अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं। तो ऐसी चीजें जो अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं उन चीजों को क्या कहा जाता है? उनको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। अब एक हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट्स दो टाइप के होते हैं, एक मतलब लाइट एमिट करने के बेसिस पे, एक ल्यूमिनस एक नॉन ल्यूमिनस, और दूसरा होता है 3 टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक ट्रांसपेरेंट, एक ओपेक और एक ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर इफ यू कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल, मतलब अगर कोई भी चीज ऐसी है जो हमको जिसके थ्रू जा करके, ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है रेक्टेंगुलर शेप की, ठीक, इधर से हम देख रहे हैं और इसके इधर हमको थोड़ा सा भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? इस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? ओपेक ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जब उसके थ्रू उसके आर पार बिल्कुल ही ना दिखाई पड़े तो वो ओपेक ऑब्जेक्ट होता है। अगर दूसरी तरफ थोड़ा बहुत धुंधला सा दिखाई पड़े तब उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। और अगर दूसरी साइड हमको पूरा क्लियर दिखाई पड़े तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। तो इस तरीके से भी अगर हम ऑब्जेक्ट का डिवीजन करें तो 3 टाइप के होते हैं, एक होता है ओपेक, एक होता है ट्रांसपेरेंट और तीसरा होता है ट्रांसलूसेंट। ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू बिल्कुल ही नहीं देख सकते हैं, जिनके आर पार बिल्कुल ही नहीं दिखाई पड़ता है। ट्रांसपेरेंट वो होते हैं कि अगर उनके ऊपर लाइट पास हो तो हमको दूसरी साइड पूरा क्लियरली हम देख सकते हैं, तब वो ट्रांसपेरेंट होता है। और ट्रांसलूसेंट वो होता है जब दूसरी साइड हमको थोड़ा सा धुंधला दिखाई पड़े, तब उसको हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट जो है वो 3 प्रकार का होता है। अब यहाँ पे इसी चीज को एक्टिविटी के थ्रू करके दिखाया गया है। कई सारी चीजें हैं, उनको आप इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करने के बाद उनको देखिए कि उनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो कि पूरी तरीके से दिखाई पर आर पार दिखाई पड़ रहा है।
कौन सी चीजें ऐसी है जो पार्शियली दिखाई पड़ रही है और कौन सी चीजें ऐसी है कि जिनके आर पार बिल्कुल ही नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो उन तीनों के बेसिस पे पहले बताएंगे कि फुली, पार्शियली और नॉट एट ऑल वाला। उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को बताएंगे कि वो ओपेक में आएगा कि ट्रांसपेरेंट में आएगा कि ट्रांसलूसेंट में आएगा। Opaque depending on whether it allows light to pass through it completely, partially or नॉट एट ऑल। मतलब इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज ट्रांसपेरेंट है कि ट्रांसलूसेंट है या फिर ओपेक है, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि उसके थ्रू लाइट होकर के पूरी तरीके से पास हो जा रही है या फिर पार्शियली पास हो रही है, मतलब थोड़ी बहुत पास हो रही है, और या फिर बिल्कुल ही नहीं पास हो रही। तो इन तीन के बेसिस पे ओपेक, ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट जो है वो डिपेंड करता है। अब यहाँ पे आपको शेडो का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एक एक्टिविटी दी हुई है। इस एक्टिविटी के लिए क्या करना है, कोई भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट लेनी है और उसको ले जाकर के सनलाइट में ले जाकर के खड़े हो जाना है। तो हम देखेंगे कि उसके जो कुछ डार्क पैचेस हैं जो हमको ग्राउंड पर दिखाई पड़ेंगे, तो यही जो डार्क पैचेस दिखाई पड़ते हैं वो क्या होता है, शेडो। मतलब इसको ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कि कोई लाइट है, ठीक है, लाइट पड़ रही है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो अगर उस ऑब्जेक्ट के ग्राउंड पर या किसी भी स्क्रीन पर डार्क कलर के पैचेस पड़ जा रहे हैं, तो वो जो लाइट पड़ने की वजह से उस ऑब्जेक्ट का जो डार्क पैच या फिर जो इमेज बन रही है या फिर जो भी हमको ये पैचेस टाइप का दिखाई पड़ रहा है, वो ही क्या कहलाता है, वो शेडो कहलाता है। और शेडो बनने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, एक सोर्स ऑफ लाइट होनी चाहिए, जैसे कि आपने टॉर्च ले लिया, या फिर सन की लाइट में भी हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को करके देखें, या सन की लाइट में भी हमने देखा होगा ऐसे डार्क पैचेस कई चीजों के, पेड़ के या आसपास की चीजों के हमको दिखाई पड़ते हैं। तो मतलब एक सोर्स ऑफ लाइट होनी चाहिए हमारे पास उसके लिए। सोर्स ऑफ लाइट के अलावा एक ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनमें दूसरी तरफ लाइट बिल्कुल ही पास होकर के नहीं जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है कि उसके डार्क पैचेस बन जाते हैं सनलाइट की वजह से या फिर किसी भी लाइट के सोर्स की वजह से। तो पहला तो हमें एक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, दूसरा हमको एक ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए, और तीसरा कोई ना कोई स्क्रीन चाहिए। इन तीनों के बिना किसी भी चीज की हम परछाई या शेडो नहीं बना सकते हैं। तो इन तीनों चीज की वजह से ही किसी भी चीज की परछाई हमको दिखाई पड़ती है। मतलब कि वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट टू सी अ शेडो। अब यहाँ पे एक और एक्टिविटी करके दिखाई है जिससे कि ये बताया गया है कि बिना स्क्रीन के किसी भी चीज का शेडो नहीं बनता है। उसके लिए क्या किया, ये इस तरीके का एक सेटअप रखा। अंधेरे में गए हम, रात के टाइम में गए बाहर किसी भी प्लेग्राउंड पे कहीं पे। उसके बाद हमने क्या किया, एक किसी पर्सन को खड़ा कर दिया जो कि टॉर्च सोर्स ऑफ लाइट प्रोवाइड करेगा। सेंटर में एक किसी को रख दिया जिसके थ्रू लाइट होकर के जाएगी, और पीछे की साइड कुछ नहीं रखा। यहाँ पे तीसरा पर्सन रखा हुआ है, लेकिन इस स्टूडेंट को यहाँ पे हमने नहीं रखा। ये पूरा ही यहाँ पे कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई स्क्रीन नहीं बन रही है। तो जब पहली बार में बिना किसी स्क्रीन के टॉर्च टॉर्च की लाइट यहाँ पर डालेंगे इस बच्चे के ऊपर, तो फिर हमको कोई भी शेडो किसी भी तरीके का दिखाई नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि किसी तरह की कोई स्क्रीन नहीं है। और जब उस बच्चे के पीछे किसी को कार्डबोर्ड या फिर कोई शीट लेकर के खड़ा कर देंगे, तब जब टॉर्च की लाइट इसके ऊपर रखेंगे तो हमको एक शेडो बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। मतलब कि एक सोर्स ऑफ लाइट और ओपेक ऑब्जेक्ट के अलावा हमको एक स्क्रीन भी चाहिए होती है किसी भी शेडो के बनने के लिए। मतलब हम कह सकते हैं अभी आपको आगे की एक्टिविटी में ये चीज एक्सप्लेन करी जाएगी, पहले ही आपको बता देती हूँ। लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। मतलब आपको ये रीजन बताया जा रहा है कि शेडो बनता क्यों है। लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और यही जब लाइट किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो उसकी जो लाइंस हैं, जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवलिंग है लाइट की, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, रुक जाती है। तो लाइट के डायरेक्शन के या फिर लाइट के स्ट्रेट लाइन में ट्रैवलिंग के टाइम पर जब वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है या फिर उसको किसी तरीके की रेस्ट्रिक्शन आ जाती है दूसरी तरफ जाने में, तो रेस्ट्रिक्शन की वजह से ही उस ओपेक ऑब्जेक्ट का शेडो बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इस एक्टिविटी के थ्रू हमने इसको समझा। मतलब ये चीज कही जा सकती है कि शेडो जो है वो कोई ना कोई स्क्रीन हो तभी बन सकती है, जैसे कि ये ग्राउंड है या फिर हमारे कमरे की जो दीवारें होती हैं, बिल्डिंग है, या कोई भी ऐसा सरफेस होता है, तो अगर वो है तो वो ही स्क्रीन की तरह एक्ट करता है और उसी चीज का
शेडो हमको दिखाई पड़ता है। तो हम अपनी रोज की लाइफ में, रोजमर्रे के जीवन में हमेशा देखते हैं किसी ना किसी चीज का शेडो है जो बनता रहता है। बिल्डिंग पे बन सकता है, कोई भी सरफेस हो वो स्क्रीन की तरह काम करता है, वहां पर ही शेडो जाकर के बनता है। तो ये था हमारा शेडो के बारे में। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है कोई एक चेयर लीजिए, उस चेयर को ले जाकर के स्कूल ग्राउंड में रखिए। और किस टाइम पे? जब सूरज की रोशनी हो, सनलाइट हो, उस टाइम पे। तो एक चेयर को ले जाके हमने स्कूल के ग्राउंड पे रखा। अब ऑब्जर्व करेंगे कि उसका शेडो, चेयर का शेडो किस तरीके से बनता है। डज द शेडो गिव एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द शेप ऑफ द चेयर? तो मतलब कुछ ऐसे अलग अलग डायरेक्शंस होती हैं। कुछ डायरेक्शन में हम रखेंगे तो हमको उस चेयर की एक्यूरेट पिक्चर शेडो के फॉर्म में मिलेगी। अगर उसको हम थोड़ा सा घुमा करके देखें तो अब क्या होगा, शेडो का जो शेप है वो बदला हुआ दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही एक तिन अगर नोटबुक लेकर के हम देखें, उसकी परछाई जो बनती है, वैसा ही एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लें तो उसकी भी शेडो जो है वो वैसी ही बनती हुई दिखाई पड़ेगी। मतलब कि जो दो शेडो हैं वो सिमिलर शेप के हो सकते हैं, सिमिलर शेप के दिखाई पड़ सकते हैं। जैसे कि एक नोटबुक है वो अलग चीज हो गई, रेक्टेंगुलर बॉक्स अलग चीज हो गया, लेकिन दोनों का ही सेम शेडो हमको सिमिलर शेप का दिखाई पड़ सकता है। तो थिन नोटबुक और रेक्टेंगुलर बॉक्स दोनों ही रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। तो जो जो चीजें रेक्टेंगुलर शेप की हैं उनकी शेडो भी सेम ही बनेगी। तो यहां से हमको ये चीज पता चल गई। ठीक है। द शेडो, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई एक फ्लावर लिया और एक दूसरे कलर का फ्लावर लिया। अब दोनों ही फ्लावर को जब हम सनलाइट में रख करके देखेंगे तो दोनों ही फ्लावर की जो शेडोज है वो तो सेम ही बनेंगी, चाहे वो रेड रोज हो चाहे येलो रोज हो, दोनों का ही शेडो जो है वो सेम टाइप का बनेगा। मतलब कि शेडो पे कलर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कलर, किसी भी कलर की कोई चीज हो, अगर उसका शेप सेम है तो फिर उसकी शेडो भी सेम ही बनेगी। ठीक। व्हेन इज द शेडो ऑफ द बॉक्स द शॉर्टेस्ट? व्हेन द, अब ये एक एक्टिविटी बताई गई कि इसको करके देखिए कि किसी भी चीज की जो शेडो बन रही है वो लॉन्ग साइड सूरज की तरफ रख करके बन रही है या फिर उसकी शॉर्ट साइड सूरज की तरफ रखने पर बन रही है। ठीक। अब यहाँ पे हम एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, पिनहोल कैमरा, कि पिनहोल कैमरा हम कैसे बना सकते हैं। दो कार्डबोर्ड्स, दो बॉक्सेस लीजिए कार्डबोर्ड के, और इस तरीके से होना चाहिए, एक छोटा हो और एक बड़ा हो, और एक कार्डबोर्ड जो है वो आराम से स्लाइड होके दूसरे कार्डबोर्ड में हम सेट कर सकें। किस तरीके से? इस तरीके से। डायरेक्ट इस एक्टिविटी की तरह समझ लीजिए। एक हमने ये कार्डबोर्ड लिया जो कि बड़ा है, ये लार्जर कार्डबोर्ड है। एक हमने दूसरा कार्डबोर्ड लिया जो कि छोटा है, और वो दोनों इस तरीके से होना चाहिए कि आराम से स्लाइड करके हम दूसरे कार्डबोर्ड में इसको डाल सकें। अब जो बड़ा वाला कार्डबोर्ड है उसके सेंटर में हम इस तरीके का एक होल करेंगे, और जो छोटा वाला कार्डबोर्ड है उसके सेंटर में इस तरीके का हम एक स्क्वायर शेप में ऐसे एक होल करेंगे, और उसके बाद उसको ट्रेसिंग पेपर से या किसी भी चीज से, ट्रेसिंग पेपर ज्यादा सही है, ट्रेसिंग पेपर से इसको क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। कवर करने के बाद इसको, छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स के अंदर डालेंगे। डालने के बाद किसी भी चीज के ऊपर सेट करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे कोई पेड़ है, इस पेड़ के ऊपर इस पिनहोल कैमरा को सेट करेंगे, और इस छोटे वाले बॉक्स को तब तक सेट करते रहेंगे तब तक जब तक इस ट्री की इमेज हमको इस ट्रेसिंग पेपर पे दिखाई ना पड़ जाए। अब इसके अलावा पिनहोल कैमरा में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जिस भी चीज को आप पिनहोल कैमरा से देखेंगे हमेशा वो उसकी क्या करती है, उल्टी इमेज बनाती है। ठीक है, सीधी नहीं बनेगी, उल्टी इमेज बनेगी। तो ये था हमारा पिनहोल कैमरा के बारे में। उसके अलावा पिनहोल कैमरा, एक नेचुरल पिनहोल कैमरा हमको अपने आसपास देखने को मिल सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा पेड़ हो, जब हम किसी ऐसे पेड़ के आसपास से होकर के गुजरते हैं जिसमें बहुत सारी पत्तियां हो, तो बहुत सारी पत्तियां होने के बाद जो छोटे छोटे गैप होते हैं, उन गैप से हमको इस तरीके का जो सूरज का ये शेप है ये बनता हुआ दिखाई पड़ता है। ये जो भी आपका गैप रहेगा पत्तियों के बीच में, उसके थ्रू हमको सूरज का ये इस तरीके से इमेज, जो सर्कुलर इमेजेस है वो हमको दिखाई पड़ेंगी। तो एक तरीके का ये जो पिन होल, मतलब नेचुरल पिन होल कैमरा है जो अपने आसपास देखते हैं। तो ये हो गई एक्टिविटी आपकी।
अपसाइड डाउन इमेजेस ऑफ पीपल ऑन द रोड विद आवर पिनहोल कैमरा, मतलब यहाँ से ये पता चलता है हमको कि पिनहोल कैमरा में जो भी इमेज बनती है वो हमेशा अपसाइड डाउन मतलब उल्टी इमेज बनती है। ठीक, तो ये हो गया आपका पिनहोल कैमरा के बारे में। फॉर्मेशन ऑफ शेडोज एंड पिनहोल इमेजेस आर पॉसिबल ओनली इफ लाइट मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ। तो यहाँ पे क्वेश्चन करके पूछा है, पर ये आंसर है कि हाँ, जो भी शेडो मतलब पिनहोल इमेजेस होती हैं या फिर जो भी परछाई होती है वो तभी बन सकती है जब लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है। अब इसके लिए एक एक्टिविटी करके देखें, तो उस एक्टिविटी के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है या फिर नहीं। तो हमने एक इस तरीके का स्ट्रेट पाइप ले लिया, जब यहाँ पे इसके सामने एक कैंडल जला करके रख देंगे, तो जब इसको हम देखेंगे, यहां से देखेंगे कैंडल को, तो ये हमको कैंडल दिखाई पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो लाइट है वो यहाँ से ट्रैवल होकर के स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है और डायरेक्ट हमारी आंख तक पहुंच रही है, तो हमको दिखाई पड़ेगी। लेकिन जब हम इस तरीके की थोड़ी ऐसे बेंड की हुई पाइप ले लेंगे और फिर कैंडल से देखने की कोशिश करेंगे, तो जब हम बेंड की हुई पाइप से देखेंगे तो यहां से लाइट ट्रैवल करेगी, ट्रैवल करने के बाद यहां से बेंड हो गया, तो बेंड होने पे क्या है, यहीं पे ये लाइट जो है रुक जाएगी, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, जिससे आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इस वजह से हमको इस तरीके की बेंड की हुई पाइप से ये जो कैंडल की लाइट है वो नहीं दिखाई पड़ेगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है, लाइट ट्रैवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। और जब भी कोई ओपेक ऑब्जेक्ट इस स्ट्रेट लाइन को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रुकावट बनता है लाइट की स्ट्रेट लाइन में ट्रैवलिंग की, तब उसी वजह से शेडो बनता है। मतलब व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट इज, ये जो लाइट की ट्रैवलिंग है स्ट्रेट लाइन में, वो ओपेक ऑब्जेक्ट के द्वारा जब ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया जाता है, रुकावट बन जाती है, तभी उस चीज की शेडो बनती है। ठीक, अब थोड़ा सा मिरर और रिफ्लेक्शन, इनका एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। We all use mirrors at home. You look into the mirror and see your own face inside the mirror. What you see is a reflection of your face in the mirror. मिरर पे जो हमको अपनी ही खुद की इमेजेस दिखाई पड़ती है, वो क्यों दिखाई पड़ती है? ये मिरर है, ठीक। ये भी एक तरीके का ओपेक ऑब्जेक्ट होता है क्योंकि इसके आर पार हमको नहीं दिखाई पड़ता है। तो क्या होता है, जब यहां से लाइट पड़ती है मिरर पे, ठीक, यहां से लाइट पड़ती है मिरर पे, तो मिरर क्या करता है, इसकी लाइट को यहीं से वापस भेज देता है। तो यहीं से वापस भेजने की वजह से ही हमको अपनी खुद की इमेज जो है वो मिरर पर दिखाई पड़ती है। तो किसकी वजह से दिखाई पड़ रही है? रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई पड़ रही है। अब इसको यहाँ पे एक एक्टिविटी के थ्रू बताया गया है। एक डार्क रूम में जाएंगे जहां पे बिल्कुल ही अंधेरा हो। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट जो है वो मिरर लेकर के खड़ी हो जाएगी। दूसरा स्टूडेंट उस मिरर के ऊपर टॉर्च करेगा। तो उस मिरर के ऊपर टॉर्च करने पर जितनी भी लाइट है इस टॉर्च के द्वारा, जितनी भी लाइट इस मिरर पर डाली जा रही है, वो पूरी की पूरी लाइट जो है वो बेंड करके दूसरी डायरेक्शन में भेज देगा। मतलब यहां से एक पॉइंट ये भी बनता है कि लाइट की डायरेक्शन जो भी होती है वो मिरर लाइट की डायरेक्शन को अपोजिट डायरेक्शन में चेंज कर देता है। तो यहाँ पे मिरर को थोड़ा बहुत सेट करके देखेंगे तो दूसरा जो यहाँ पे थर्ड स्टूडेंट खड़ा होगा उसके ऊपर ये पूरी की पूरी जो लाइट है वो हमको पड़ती हुई दिखाई पड़ेगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि लाइट की डायरेक्शन को पहली चीज तो है कि मिरर चेंज कर देता है, और इसी को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। अगर इसको हम अच्छे डेफिनेशन के फॉर्म में देखें तो जब लाइट की डायरेक्शन रिफ्लेक्ट होकर दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है या फिर बेंड होकर के दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है, तब उसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये था हमारा दूसरी एक्टिविटी। This activity suggests that a mirror changes the direction of light that falls on it. मतलब इस एक्टिविटी के थ्रू हमको क्या पता चलता है कि मिरर क्या करता है? लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है जो उसके ऊपर पड़ती है। नेक्स्ट एक्टिविटी यहां पर एक दे रखी है। एक हमने कार्डबोर्ड लिया या फिर थर्मोकोल का ऐसे कार्डबोर्ड टाइप का लिया, उसके ऊपर इस साइड में कॉम सेट कर दिया और दूसरी साइड में ये इस तरीके से मिरर रख दिया। अब इन दोनों के बीच में, मिरर और कॉम्ब, इन दोनों के बीच में एक कार्डबोर्ड किसी भी कलर का सेट कर देंगे।
या फिर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद जब इसके ऊपर टॉर्च करेंगे तो टॉर्च की जो भी लाइट पड़ेगी तो कॉम्ब की डायरेक्शन, पहली तो लाइट पड़ने पर ये कॉम्ब की अपनी खुद की एक शेडो बनी। ठीक, जहां जहां पे ये ओपेक था, जहां जहां से आर पार नहीं देख सकते थे, वहां की शेडो जो है वो यहाँ पर बन गई। ठीक, और जो मिरर रखा था, मिरर जहां जहां ओपेक था उसकी भी शेडो बन जाएगी। अब इसके ऊपर जब लाइट डालेंगे तो ये जो कॉम्ब की यहाँ पे जितनी भी लाइट पड़ेगी वो मिरर क्या करेगा, उसको अपोजिट डायरेक्शन में तुरंत ही चेंज कर देगा। तो ये मिरर की ये खुद की अपनी डायरेक्शन थी कॉम्ब की, और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद उसकी डायरेक्शन कैसी हो गई, इस तरीके की। तो मतलब इसके थ्रू भी हमको पता चलता है कि एक्टिविटी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द मैनर इन विच लाइट ट्रेवल्स एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। मतलब कि लाइट ट्रेवल करती हुई क्या करती है, मिरर पर पड़ती है, फिर मिरर क्या करता है, उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। इसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। तो ये हो गया हमारा लाइट, शेडो और रिफ्लेक्शन के बारे में। ये था हमारा चैप्टर। हमने इस चैप्टर में क्या देखा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, और इसके साथ क्या बताया, नॉन ल्यूमिनस जो अपनी खुद की लाइट को एमिट करता है उसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। मिरर क्या होता है, जो लाइट इसके ऊपर ट्रेवल करती हुई आती है उसकी लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर देता है, उसको मिरर कहते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके आर पार हम बिल्कुल ही नहीं देख सकते हैं, वो होता है ओपेक ऑब्जेक्ट। जिसके आर पार थोड़ा बहुत देखा जा सकता है, धुंधला दिखाई पड़ता है, उसको ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और जिसके आर पार बिल्कुल क्लियर हम देख सकते हैं उसको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। पिन होल कैमरा क्या होता है, पिन होल कैमरा में होता है किसी भी चीज की जो शेडो बनती है वो उल्टी हमको शेडो दिखाई पड़ती है और उस ऑब्जेक्ट से थोड़ी बड़ी दिखाई पड़ती है। ठीक है, और नेचुरल पिन होल कैमरा हमारा होता है सन, जिस मतलब अगर ट्री में जो लीव्स होती हैं अगर उनके गैप से देखें तो वो एक नेचुरल पिन होल कैमरा की तरह काम करता है। रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा, लाइट की डायरेक्शन जब रिफ्लेक्ट हो जाती है दूसरी डायरेक्शन में मिरर के थ्रू तो उसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। शेडो क्या होता है, जब लाइट किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो लाइट की डायरेक्शन को ओपेक ऑब्जेक्ट रुकावट पैदा करता है जिसकी वजह से हमको उस चीज की शेडो बनती हुई दिखाई पड़ती है। ट्रांसलूसेंट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट क्या होता है। तो इस पूरे चैप्टर में हमने ये इतने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, बाकी इससे ज्यादा जो है वो हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। तो ये था हमारा 8th चैप्टर, लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।